ओम शांति। सुनते हैं जीवनी बने उनकी तरह दिव्य लोक दिखाकर दिव्य बनाने वाली कमल नैनी। मम्मा को देखने का ढंग ही विचित्र था। जब बाबा हमें देखते हैं और उनसे देखते हैं, हम सब कुछ भूल एकत्रित अनुभव में चले जाते हैं। उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा पापा हो, दोनों में से कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में 4-5 घंटे तक हम सब मामा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। गोद में जाना अर्थात धर्म के बच्चे बनना। उस समय जिज्ञासु को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिरा करने। उसी के तहत मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में, कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ही ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा से आबू के में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा पापा से मिलने आता था उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने का दो अर्थ है। एक, उनको बच्चे मानकर गोद लेना। दूसरा, उन बच्चे को माँ बाप बन उनको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं। मुझे उनकी गोद रूई जैसी अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया। मुझे अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। भ्राता कुमार ब्रह्म कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं, मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वर प्रेमियों भक्तों के अनुभवों तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी शास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना। फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारे। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देख को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों मैं इस संस्था में के केवल संपर्क में ही आया था, ईश्वरीय ज्ञान की गुहिता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी, और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा। मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा सुनूंगा, तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माता ईश्वर जी के मिलन के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिला, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता झलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। तब अलंकार सुशोभित थे। मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी की अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसे नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त ना हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर जोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके समीप आता रहा और ऐसा अपने आप से वादा और दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं।
फिर किसी ने लिखा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वर जी के शब्द समूह के शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में विश्व पिता का उदाहरण प्रत्यक्ष करो, ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा लें। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दर्शन दर्शन होता है जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। इसे मुझे अपने मित्रों और परिवारों वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लिखनी द्वारा लिख रहा हूँ। संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं दिखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वर जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर मातेश्वर जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं, मेरी लिखनी लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कहूंगा कि वह ज्योति थी, इस धरती पर चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राण दान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सदा अचल अडोल रहने वाली दुर्गा माँ। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है, मम्मा की शिक्षाएं, वो उनका प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफी सहायक हुआ। सर्वप्रथम प्यारी माँ से मेरी मुलाकात आबू की कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्वशक्ति एवं गुणों को समेटते हुए संपन्नता का साक्षात्कार कर रही हूँ। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का सुनहरा अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार झलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी, जितना अशरीरी अवस्था बना पर ध्यान दोगी, उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। मैंने मम्मा को का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप दिखा। मैं मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप दिखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी में बहुत हंगामा किया। वे चाहते थे मम्मा से मिले से मम्मा स्कूल के बच्चे उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में मम्मा के पास खड़ी ये दृश्य देख रही थी। वत्सल महिमा ने ये दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख है उनको मेरे से मिलाओ। हमें अंदर से डर लगा रहा था कि वे कुछ उल्टा ना बोले, परंतु मातेश्वर जी की इतनी शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वह आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। धीरे धीरे अति प्यार से एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी, क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थी। माँ प्यार
प्यारी माँ बहुत निरंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहां एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार में अमृतसर से ले गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच रही थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया। मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरे किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरे संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पर पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। आप कोई सोच न करो। प्यारी माँ का अचल अटूल स्थिति कितना प्रभावशाली था। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहां कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था तो कन्याओं को अति मीठे स्वर से मम्मा समझा रही थी कि शिव शक्ति को शक्ति स्वरूप होकर रहना है। किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए हाँ नहीं आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्या पर इतना प्रभाव पड़ा कि सभी कन्या अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गईं। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खाद, प्यारे बाबा की कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मीठी मम्मा। ओम शांति, ओम शांति।